तो दोस्तों ये कहानी एक लड़की की है जिसे जंगलों से इतना ज्यादा लगाव होता है कि वो वहीं पर रहना चाहती है। लेकिन एक अमीर आदमी उन जंगलों को कटवाना चाहता है, जिसके चलते उसे उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाना पड़ता है, क्योंकि वो अमीर आदमी उस जगह पर एक होटल बनाना चाहता है। तो ये बिजनेसमैन आगे इस लड़की के साथ क्या क्या करता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कहानी में बने रहना है। तो कहानी की शुरुआत में हमें आलिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। हम जान पाते हैं कि आलिया को बचपन से ही पेड़ पौधों और बाकी जानवरों से काफी ज्यादा लगाव था। वो हमेशा जंगलों में घूमकर वहां के पशु पक्षियों का काफी अच्छे से ख्याल रखती थी। लेकिन एक सुबह जब वो उठकर जंगल की तरफ घूमने जाती है, तब वो देखती है कि वहां पर बहुत सारे लोग और मशीन्स आई हैं और वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया है। आलिया के पूछने पर वो लोग बताते हैं कि वो इस जंगल को काट कर यहाँ पर एक आलीशान होटल खोलने वाले हैं। लेकिन आलिया कहती है कि यहाँ इस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं जिनकी जिंदगी का सवाल है और आप इस तरह से पेड़ को नहीं काट सकते। उसकी बात ना मानने पर आलिया सबके वीडियोस को बनाना शुरू करती है ताकि वो सोशल मीडिया पर डाल सके। लेकिन तब तक एक वर्कर आकर आलिया से बोलता है कि ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, हमें इस जंगल को काटने के आदेश मिले हैं। अगले सीन में हम देखते हैं आलिया अपने एक फ्रेंड एसटीओ को अपने साथ लेकर जंगल में प्रोटेस्ट करने लगती है, जिसके चलते सारे न्यूज चैनल वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं और आखिरकार आलिया अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। अब अगली सुबह आलिया और उसका दोस्त जब कॉलेज में पहुंचते हैं तो यहाँ पर उनका प्रिंसिपल उन सबको कुछ बताता है। वो बताते हैं कि रशिया के सबसे फेमस बिजनेसमैन के बेटे एंड्रियो यहाँ पर आए हैं और ये आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। असल में हम जान पाते हैं कि ये वही बिजनेसमैन है जो जंगल में कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा है। अब यहाँ पर मार्डवे सबको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। यहाँ पर मार्डवे सबको बताता है कि मेरा ये होटल बिल्कुल लीगल तरीके से बन रहा है, मैंने इसकी अच्छे से परमिशन ले रखी है। यहाँ तक कि मार्डवे सबको परमिशन के पेपर्स भी दिखाता है और ये भी कहता है कि हम इस शहर में सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे जिससे हमारा काफी नाम होगा। लेकिन यहाँ पर अब आलिया खड़ी होकर उससे सवाल जवाब करने लगती है कि आप यहाँ पर बिल्डिंग नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं जो बेघर हो जाएंगे और मारे जाएंगे। तब मार्डवे कहता है कि वहां पर काफी ज्यादा कुत्ते हैं, इसके लिए उनके रहने के लिए हम एक बड़ा सा जंगल दूसरा बना देंगे। लेकिन आलिया बोलती है कि नहीं, वो रहेंगे तो बस वहीं पर रहेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आलिया को प्रिंसिपल बुलाता है अपने पास। उसकी इस हरकत की वजह से उसे कॉलेज से निकाल भी देते हैं। वो उसे ये बहाना देते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द कॉलेज की फीस जमा कर देनी चाहिए थी और ऐसा न करने की वजह से तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाता है। लेकिन अफसोस आलिया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कॉलेज की फीस दे सके। रात के वक्त हम देखते हैं आलिया एक क्लब में होती है जहां पर मेडवे भी आ जाता है। यहाँ मार्डवे आलिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आलिया मार्डवे से कुछ भी बात नहीं करना चाहती, बल्कि वो उसे बोलती है कि तुमने अपने फायदे के लिए मुझे कॉलेज से ही निकलवा दिया और तुम बहुत ही कमीने इंसान हो। तब मार्डवे बोलता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जिसके बाद वो फौरन प्रिंसिपल को फोन लगाता है और आलिया को फिर से एडमिशन करवाता है। अब हम देखते हैं एक रात आलिया डॉग हाउस जाती है जहां से वह सारे कुत्तों को आजाद करके अपनी कार में भर लेती है। लेकिन ऐसा करते वक्त उसे गार्ड्स देख लेते हैं, जिसके बाद उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तब तक वहां पर मार्डवे भी आ जाता है और वो सारे गार्ड्स को बेवकूफ बनाकर आलिया को अपने साथ लेकर कुत्तों के साथ वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं आलिया की जब आंखें खुलती है तब वो मेडवे के घर पर होती है। ये देखकर वो काफी चौंक जाती है। असल में कल रात उसने जो कुछ भी किया वो सब कुछ नशे में किया। मेडवे आलिया के पास आकर बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है, बल्कि तुम अकेले ही पूरी रात यहाँ पर सोई हो। और आलिया जल्दी से अपने सारे कपड़े पहनकर वहां से जाने लगती है। अगली सुबह ही हम देखते हैं कि मेडवे आलिया को इम्प्रेस करने के लिए उसे एक अच्छी सी कार भी गिफ्ट कर देता है। लेकिन आलिया उसे अपनी कार लेकर वहां से जाने को बोलती है। अब हम देखते हैं अगले सीन में आलिया जंगल में होती है, तभी वहां पर मेडवे भी आ जाता है। आलिया उसे देखकर बोलती है कि तुम आखिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तब मेडवे बोलता है कि मैंने न्यूज में देखा कि तुम मेरे बारे में काफी उल्टा सीधा बोल रही थी, लेकिन असल में मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम एक सप्ताह तक मेरे साथ रहकर देखो, वाकई में तुम मेरी दीवानी हो जाओगी। तब मेडवे बोलता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। अब आलिया ये बात जाकर अपने फ्रेंड आरडीओ को बताती है, तो आरडीओ आलिया को हिदायत देता है कि मेडवे के साथ वो गलती से ना जाए। लेकिन आलिया बोलती है कि हमारे पूरे जंगल और वहां के रहने वाले जीव जंतुओं की बात है, उनके लिए मुझे एक हफ्ते के लिए उसके साथ जाना ही होगा और एक हफ्ता खत्म करके मैं जल्द ही वापस लौट आऊंगी। अब हम देखते हैं कि आलिया मेडवे के साथ होती है, जहां पर मेडवे आलिया को एक खास तरह का डिवाइस देता है। इसके बाद हम देखते हैं आलिया अपने कॉलेज में होती है और आज उसका एग्जाम था। हम देखते हैं मेडवे आलिया के पास रखी हुई उस डिवाइस को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से आलिया का खुद पर कंट्रोल नहीं रह जाता और वो अजीब तरह की हरकतें करने लगती है, जिसके चलते वो अपना एग्जाम तक नहीं दे पाती। इस बात से आलिया गुस्सा होकर मेडवे के पास जाती है कि तो वो बोलती है कि तुम्हें आखिर मुझसे क्या चाहिए, तुम मुझे इस तरह से क्यों परेशान कर रहे थे। मेडवे बोलता है कि मैं तुम्हारा असली रूप देखना चाहता हूँ। इतना ही कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले ही दिन देखते हैं कि मेडवे आलिया को अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करवाता है, क्योंकि उसे आलिया को अपने साथ लेकर कहीं जाना था। हम देखते हैं कि मेडवे आलिया को एक खास तरह का शो दिखाने के लिए लेकर गया था। अब उस पार्टी से लौटने के बाद मेडवे आलिया को ही कार ड्राइव करने के लिए बोलता है। यहाँ पर इस तरह से आलिया और मेडवे दोनों रोमांटिक होने लगते हैं, जिसके बाद आलिया उससे एक शर्त लगाती है, जिसके बाद आलिया बहुत तेजी से ड्राइव करती है।
अगली सुबह हम देखते हैं मैडवे आलिया को उसके मॉम डैड से मिलवाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन आलिया अपने मॉम डैड से मिलकर काफी खुश नहीं होती क्योंकि उसके डैड ने उसके मॉम के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली थी। और वहां से लौट के आने के बाद फिर से मैडवे आलिया को उसकी मन पसंदीदा जगह पर लेकर जाता है। असल में मैडवे आलिया को इम्प्रेस करने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ रहा था। वो इतना सब कुछ बस इसलिए कर रहा था ताकि आलिया उसके प्रोजेक्ट में रुकावट न बन सके। अब देखते ही देखते आलिया मैडवे की काफी ज्यादा करीब आ जाती है और एक दूसरे के साथ काफी लंबा वक्त गुजारने लगते हैं। मैडवे कई बार आलिया के साथ रोमांस होने की कोशिश करता है, लेकिन आलिया ऐसा करने से उसे रोक दिया करती है। अब हम देखते हैं आज 7वां दिन था। आलिया मैडवे से बोलती है कि आज तो मेरा लास्ट डेट है, तो बताओ आज क्या करना है। तब मैडवे बोलता है कि आज तो हमें कुछ भी नहीं करना है। तब आलिया बोलती है कि मुझे तुम्हारे मॉम डैड से मिलना है, जिसके बाद मैडवे उसे अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए लेकर चला जाता है। यहाँ आलिया जब मैडवे के डैड से मिलती है तो उनसे काफी बातें करती हैं। आलिया लेकिन एक बात बोल देती है कि जो लोग जंगल के जानवरों से प्यार नहीं करते वो बहुत ही दरिंदे होते हैं। ये बात सुनकर मैडवे के डैड आलिया पर चिल्लाने लगते हैं, जिस पर मैडवे अपने डैड को चुप रहने के लिए बोलता है, यहाँ तक कि वो अपने डैड को आलिया से सॉरी बोलने के लिए कहता है। जिसके बाद मैडवे के डैड आखिरकार माफी मांग ही लेते हैं और मैडवे आलिया को अपने साथ अपना घर दिखाने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से आलिया मैडवे को यहीं पर पकड़ के किस करने लगती है और आखिरकार वो वक्त आ ही जाता है जब मैडवे अपने प्लान में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर वो आलिया के साथ इंटीमेट होता है और इस बात को देखकर हम समझ जाते हैं कि आलिया भी अब मैडवे के प्यार में गिर चुकी है और बस इसी के चलते वो अपनी शर्त हार जाती है। अब आखिरकार हम देखते हैं कि मैडवे अपने जंगल का काम शुरू कर देता है। इधर आलिया भी अपने घर आकर काफी ज्यादा दुखी होती है, वो रो रही होती है। इधर मैडवे भी अपने काम में लग गया था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके डैड ने उसे झूठ बोला था, बल्कि उस जंगल में सच में दलदल है और आलिया के कहने पर उसने विश्वास नहीं किया था। और अगले ही दिन मैडवे के डैड उससे मिलने के लिए आते हैं। अब मैडवे अपने डैड पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसके डैड उसे काफी ज्यादा शांत करते हैं। हम देखते हैं मैडवे अपने डैड को छोड़कर आलिया से मिलने के लिए आ जाता है। वो आलिया के पास आकर बोलता है कि मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं यहाँ पर अब कुछ भी नहीं करने वाला और मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर मैडवे आलिया से अपने प्यार का इजहार भी करता है और बोलता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और आखिरकार अब मैडवे आलिया को गुड बाय बोलकर वहां से जाने लगता है। और लास्ट में दिखाया जाता है कि आलिया पता नहीं कहां से अचानक मैडवे के पास ही रहने लगती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुशी वाली लाइफ जी रहे होते हैं। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है।